हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये जो नई शिक्षा नीति आई है अभी, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की वीडियो में मैंने प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, आपका चैनल है। चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी गई थी? या ये पूछा जाए, कैबिनेट के द्वारा नई शिक्षा नीति जो 2020 आई हुई है, इसको मंजूरी कब मिली थी? 30 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को, या 18 जुलाई 2020 को? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई। 29 जुलाई 2020 को इस शिक्षा नीति को कैबिनेट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? मतलब ये पूछा जाए कि किसकी अध्यक्षता में, किस कमेटी की अध्यक्षता में या किसकी कमेटी के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। कौन थे वो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। के कस्तूरीरंगन, एम स्वामीनाथन, नरेंद्र मोदी या डॉक्टर राजीव कुमार? तो ये किसकी अध्यक्षता में की गई है? के कस्तूरीरंगन। और ये कौन थे, कौन है ये? इनका पूरा नाम है कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं ये, इसरो के साइंटिस्ट हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके ये अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन साहब। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5+3+3+4 की नई व्यवस्था किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होगी? इम्पॉर्टेंट है, देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ से कि नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें कौन सा पैटर्न है नहीं चलेगा आप जो, वो है 5+3+3+4। और इसमें किस आयु के बच्चों को, किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाएगा? 6 से 18 वर्ष, 4 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष या 5 से 18 वर्ष? तो शिक्षा की जो नई नीति है ये, इसमें जो शामिल किया जाएगा वो 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में भेजा जाएगा? मतलब पहले क्या था, शिक्षा में जो है 5 साल से 6 साल से ऊपर के बच्चों को लिया जाता था कक्षा 1 और 2 से, लेकिन जो अब नई शिक्षा नीति आ रही है, इसमें 3 साल से बच्चों को इस शिक्षा के अंदर शामिल किया जाएगा। और इसमें जो शुरू का टाइम होता है, शुरू के साल होते हैं बच्चों के, उसमें बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा? आंगनवाड़ी में। तो ये पूछा गया है, कितने साल के बच्चों को आंगनवाड़ी या बाल वाटिका भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा 3 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारित करने के लिए कौन सी संस्था का गठन किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ भी चुका है ये, कि 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार मानक निर्धारित करने के लिए कौन सी संस्था पूछा गया है? GIF, PRAKH परख, NRF या NHERC? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा परख। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि परख की फुल फॉर्म क्या होगी, तो परख की फुल फॉर्म होगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, परख की आप चाहें तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं अपना,
ये स्टार लगा के कोई नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। परख की फुल फॉर्म होगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? ये पूछा गया है कि कितने वर्षों के बाद जो अब शिक्षा नीति आ रही है वो कितने टाइम के बाद आ रही है। इससे पहली जो शिक्षा नीति थी वो कौन सी थी? 1986 की थी, ध्यान रखिएगा। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति आई थी। उसमें जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1992 में, लेकिन उसके बाद कोई नई नीति नहीं आई है। तो अब जो 2020 की नीति आई है ये 1986 के बाद में आई है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 1986 से लेके 2020 तक कितना टाइम हो गया। तो ये हो गया 34 वर्षों के बाद। मतलब हमारे देश में 34 वर्षों के बाद सरकार कोई नई शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई नीति लेकर आ रही है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? जो शिक्षा नीति 2020 है ये स्वतंत्र भारत, मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी शिक्षा नीति है ये? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो ध्यान रखिएगा ये तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले कौन कौन सी शिक्षा नीति थी तो ये भी हम डिटेल में नोट्स में पढ़ लेते हैं। पहली शिक्षा नीति आई थी वो थी 1968 में, ध्यान रखिएगा। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी और उस समय किसके समय आई थी? तो ये इंदिरा गांधी के समय आई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी और उस समय कौन थे हमारे देश के प्रधानमंत्री? तो वो राजीव गांधी थे। और अब तीसरी शिक्षा नीति आई है 2020 में, तो ये किसके समय में आई है? तो ये नरेंद्र मोदी के समय में आई है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के समय में, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी राजीव गांधी के समय में, और तीसरी शिक्षा नीति आई है 2020 में नरेंद्र मोदी के समय में, ध्यान रखिएगा। भारत के शिक्षा मंत्रालय के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो भारत में अभी इस शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय भाग बनाए, मतलब शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा के लिए जो मंत्रालय था पहले उसका नाम कुछ और था, लेकिन इसका नाम बदल के अभी शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो इसके प्रधान पहले मंत्री कौन बने हैं ये पूछा है इसमें। रमेश पोखरियाल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय का जो नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रखा गया मंत्रालय का, उसके पहले शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये थे रमेश पोखरियाल निशंक, ध्यान रखिएगा। और शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले क्या था? तो पहले जो शिक्षा मंत्रालय का जो शिक्षा जो आती थी वो आती थी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, MHRD, इसके अंतर्गत शिक्षा आती थी। लेकिन अब इस मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? मतलब इस शिक्षा नीति में क्या कहा, मतलब इस शिक्षा नीति जो आई है 2020 की, इसमें पूरे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP है उसका कितने प्रतिशत शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात की गई है? तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है 6%, ध्यान रखिएगा। 2020 की शिक्षा नीति में पूरे देश की जो GDP है उसका 6% शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ये योजना है, कार्यक्रम है, शिक्षा से संबंधित है। तो ये किस वर्ष लागू किया गया था? 1985-86, 88-89, 87-88 या 90-91? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किया गया था 87-88 के समय में। उस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? तो ये राजीव गांधी के समय में किया गया था। और ये प्रोग्राम यदि ये कार्यक्रम था क्या, तो नोट में पढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, मतलब ये इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्राथमिक स्तर पर विद्यालय होते हैं उनमें न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। मतलब जो सरकारी स्कूल होते हैं, प्राथमिक स्तर के विद्यालय होते हैं, उनमें न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, जैसे खिलौने, चार्ट, छोटे बच्चों के लिए खिलौने, चार्ट, मॉडल, ब्लैकबोर्ड, मेज, कुर्सियाँ, चटाई, पुस्तकें, गणित की किट, ये सब। ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का
उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम बनाने का। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति के तहत चालू किया गया था, तो ये किया गया था 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत चालू किया गया था। फिर है नई शिक्षा नीति 2020 किस फॉर्मूले पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति जो है ये 2020 किस फॉर्मूले पर बनी है ये, तो ये हम सभी जानते हैं, ये बनी है 5+3+3+4 के उस पर, 5+3+3+4। ध्यान रखिएगा। इससे पहली जो शिक्षा नीति थी उसमें कौन सा फॉर्मूला था, तो वो था 10+2 का। अब देखिए ये 10+2 12 होता है, लेकिन ये 5+3 8, 8 और 3 11 और 11 और 4 15, ये 15 ईयर्स हो गए इसमें। तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इन लोगों ने किस तरीके से 4 भागों में बांटा है, डिटेल में एक्सप्लेन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने लिया है फाउंडेशन स्टेज यानी आधारभूत शिक्षा। इसमें प्रथम 3 वर्ष, मतलब जो पहला 5 साल का हमने पढ़ा था, इसमें पहली 5 साल जो है आधारभूत शिक्षा के माने जाएंगे। पहली स्टेज फाउंडेशन स्टेज। इस 5 सालों में पहले 3 साल बच्चे को बाल वाटिका या आंगनवाड़ी या यूँ कहेंगे नर्सरी केजी जिस तरह पढ़ाई जाती हैं वो इस तरह पढ़ाया जाएगा इसमें। और उसके बाद कक्षा 1 और 2 आएंगी, और इसमें जो बच्चे की आयु रहेगी वो 3 साल से 7 साल रहेगी। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि नई शिक्षा नीति में कितने वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया, तो 3 से 18 वर्ष के बच्चों को। तो यहाँ 3 साल से बच्चों को आंगनवाड़ी में डाल जाएगा 5 साल तक के लिए, और फिर छठी और सातवीं में, छठे साल में और 7वीं साल में तो कक्षा 1 और कक्षा 2 करेंगे वो, इस तरीके से। उसके बाद सेकंड है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मतलब इसका सेकंड स्टेज है प्री पैरेटरी स्टेज, और इसमें क्या था, 3 वर्ष थे इसमें। पहला 5 वर्ष पढ़ा हमने, इसके बाद 3 वर्ष। इन 3 वर्षों में कौन सी कक्षाएं आएंगी, तो कक्षाएं 3, 4 और 5 आएंगी इसमें। कक्षा 3, 4 और 5 आएंगी, और आयु कितनी होगी, 8 से 11 साल के बच्चों की होगी इसमें। उसके बाद है मध्य शिक्षा, मतलब तीसरी स्टेज, जो हमने 3 पढ़ा था और दोबारा से 3 आया था। ये मध्य शिक्षा यानी मिडिल स्टेज होगी। उसमें कक्षा 6, 7 और 8 शामिल की जाएंगी, और बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी, 11 से 14 वर्ष। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा मतलब लास्ट स्टेज, ये 4 वर्ष जो थे वो सेकेंडरी स्टेज होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12, और बच्चों की आयु कितनी होगी, 14 से 18 वर्ष। तो फ्रेंड इस तरह से इसमें 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। और फॉर्मूला कौन सा होगा पढ़ाई शिक्षा का, 5+3+3+4। ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ मैं आपको इसमें कि जो कक्षा पहली से लेके 5वीं तक की पढ़ाई होगी, 1 से 5 तक की पढ़ाई होगी, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मातृभाषा को दी गई है, और अंग्रेजी भाषा को बिल्कुल ना के बराबर रखा गया है या ख़त्म कर दिया गया है। मतलब 1 से 5 तक बच्चों को सिर्फ उनकी स्थानीय भाषा, उनकी क्षेत्रीय भाषा या उनकी मातृभाषा में ही उनको शिक्षा दी जाएगी, और अंग्रेजी भाषा बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद जो कक्षा 6 से शिक्षा स्टार्ट होगी बच्चों को, कक्षा 6 से जो शिक्षा स्टार्ट होगी उसमें उनको वोकेशनल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स है, सिलाई कढ़ाई, गृह विज्ञान, बुनाई, इस तरह की उन्हें वोकेशनल शिक्षाएं दी जाएंगी उनके साथ में। उसके बाद कक्षा 9 से जब शिक्षा बालक आ जाएगा, सेकेंडरी लेवल पे आ जाएगा, तो कक्षा 9 से लेके 12 तक उसे एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। पढ़ाई के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज उसके साथ ऐड की जाएगी। ये इसके मेन चेंजेस हैं नई शिक्षा नीति के। अगला प्रश्न है एनईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो सभी जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एग्जाम पॉलिसी या न्यू एग्जाम पॉलिसी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम कई बार पढ़ते समय से नई शिक्षा नीति पढ़ते हैं, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं होगा। हम में से कई लोग जब करने बैठते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि हमने नई शिक्षा नीति पढ़ा है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही है। नहीं, नई शिक्षा नई हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम की 34 सालों के बाद शिक्षा नीति आई है, इसलिए इसके साथ नई शब्द का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका जो आंसर है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बालकों को किस कक्षा से वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। ये मैंने अभी ऊपर बताया था
कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों को किस कक्षा से वोकेशनल शिक्षाएं यानी व्यावसायिक शिक्षाएं देना शुरू कर दिया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई या अदर और भी कोर्सेज शामिल किए जाएंगे। तो ये किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? तो ये कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। अगला है बीईओ। बीईओ का विस्तार रूप बताइए। बीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्कूल अधिकारी, ब्लॉक शिक्षक अधिकारी, ब्लॉक इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हम जब हम करते हैं ना कई बार क्वेश्चन, तो हम जल्दी जल्दी में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये देखिए, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी है और ब्लॉक शिक्षक अधिकारी भी है। तो हम में से बहुत से बच्चे जब करेंगे तो ब्लॉक शिक्षक अधिकारी कर आते हैं, जो गलत होगा। सही आंसर हो जाएगा बीईओ का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, क्योंकि जो अधिकारी होगा वह शिक्षा के क्षेत्र के लिए होगा, शिक्षा के क्षेत्र के लिए किसी ब्लॉक का अधिकारी, तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पूछा गया है 1980, 1982, 1986 और 1988। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1988 में शुरू की गई थी। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस शिक्षा नीति के तहत की गई थी, तो ये की गई थी दूसरी शिक्षा नीति 1986। दूसरी शिक्षा नीति 1986 के तहत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1988 में। और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री हमारे देश के? तो राजीव गांधी। फिर है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विद्यार्थी दिवस पूछा है कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस तो सभी जानते हैं कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन विद्यार्थी दिवस पूछा गया है 20 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 नवंबर या 15 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। अक्टूबर का मंथ भी चल रहा है ये, तो आने वाला भी है ये। क्या आएगा? विश्व विद्यार्थी दिवस, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया था? देखिए, 1986 में शिक्षा नीति आई थी, उसमें संशोधन किया गया था, मतलब कुछ चेंजेस भी किए गए थे। कब किए गए थे वो? 1990 में, 1992, 1995, 1998। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये किए गए थे 1992 में। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1986 में शिक्षा नीति आई थी, उसमें चेंजेस किए गए थे 1992 में, और उसके बाद कोई नई नीति अब आई है, 2020 में आई है। किस स्तर पर नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा का शिक्षण शुरू होगा? मतलब किस स्तर से एक विदेशी भाषा का शिक्षण शुरू किया जाएगा, मैंने भी बताया ऊपर आपको। प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल, इनमें से कोई नहीं। तो विदेशी भाषा का जो स्तर शुरू होगा, विदेशी भाषा का शिक्षण शुरू होगा, वो होगा सेकेंडरी लेवल से। सेकेंडरी लेवल से यानी कक्षा 9 से। अगर ये इसमें लेवल ना देके कक्षा 8, 9, 10, 12 इस तरह करके पूछा जाता, तो कक्षा 9 से स्टार्ट होगा, जहाँ से सेकेंडरी लेवल की शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यही नोट है इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 9 से, देखिए यही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे यहाँ सेकेंडरी लेवल था तो हमने सेकेंडरी लेवल पर टिक किया, लेकिन अगर सेकेंडरी लेवल ना हो, कक्षा दी होती, तो कक्षा 9 से बालकों को एक विदेशी भाषा की शिक्षा दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में सभी के लिए शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर 100% सकल नामांकन अनुपात GER के साथ लक्षित किया गया है? मतलब नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा पर बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा पर 100% GER सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ लक्षित किया गया है। तो ये कब तक किया गया है? तो ये किया गया है 2030 तक। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? मैंने ये भी ऊपर एक्सप्लेन किया था कि 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार जो 5वीं कक्षा तक की शिक्षा है वो किस भाषा में दी जाएगी? अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, स्थानीय मातृभाषा, संस्कृत भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय या मातृभाषा। अगर आपकी स्थानीय भाषा मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में दी जाएगा, लेकिन वो आपकी कहलाएगी स्थानीय या मातृभाषा ही कहलाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों को समावेशी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है किस वर्ष तक 3 से लेकर 18 साल के बच्चों की सभी बच्चों को समावेशी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? 2040 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2025 तक।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 2030 तक, 2030 तक। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, देखिए ये हमने ऊपर पढ़ा था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहले जो शिक्षा आती थी वो इस मिनिस्ट्री के अंडर आती थी, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके अंडर आती थी पहले शिक्षा। लेकिन अब शिक्षा का इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? अध्ययन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा अध्ययन मंत्रालय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम रखा गया और शिक्षा भी इसके अंडर आएगी। अगला प्रश्न है, लॉ एंड मेडिकल एजुकेशन, लॉ और मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ के समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? मतलब ये 2020 की जो शिक्षा नीति है इसमें ऐसा कहा गया है कि लॉ और मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ के बाकी सभी हायर एजुकेशन के लिए जो है एक गठन किया जाएगा आयोग का, संस्था का। किसका गठन किया जाएगा? HECI का, HETI का, NHEB का, NRFI का। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HECI का। और HECI फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। इसका गठन किया जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न है 24, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? देश में अनुसंधान शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? शोध मतलब ये उच्च हाई लेवल के एजुकेशन के लिए है कि अनुसंधान और शोध को बढ़ाने के लिए, रिसर्च को बढ़ाने के लिए किस संगठन की स्थापना की होगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा, ये होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अगर आपसे ये डिटेल में ना पूछ के अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता तो इसका होगा NRF, इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसमें हायर एजुकेशन में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है? BSc, MSc, MPhil या MA? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसमें MPhil को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि देखिए जो बच्चे पहले BSc या BA करते थे उसके बाद MA और उसके बाद उन्हें MPhil करना होता था PhD करने के लिए। जो बच्चे स्टूडेंट PhD करना चाहते थे उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद MPhil करना होता था, मास्टर ऑफ फिलोसफी। लेकिन अब ये जो है कोर्स बीच में से ख़त्म कर दिया गया है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे आप PhD कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की गई? UGC की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960, 1956, 1958, 1952। तो इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा 1956। UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद यानी NCTE मीन्स नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993, 1994, 1995, 1996। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995, 1995 में की गई थी। फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो में NEP 2020 से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं या कुछ आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई सजेशन हो या कोई एडवाइस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपके लाइक करने से, आपके सपोर्ट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।